मेरे हिसाब से आप पर्सनली मेरी राय माने तो इट इज़ मच बेटर देन ATLS। क्यों? ATLS में जो भी बनाया गया, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने भी ATLS किया और मैंने हमेशा ये सोचा कि जो भी उसमें कंडीशंस दी हैं वो कंडीशन इंडियन कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैनेज करना तो संभव नहीं है। इतनी नर्स होनी चाहिए, ऐसा कॉल आए 4 लोग यहाँ खड़े हों, 3 लोग इधर खड़े हों, ये सब चीज़ें मुझे ऐसा प्रैक्टिकली लगता है कि नहीं संभव है किसी भी अच्छे से अच्छी जगह पे। आप यदि एपेक्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली की बात करें तो शायद वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैन पावर की क्राइसिस होती ही होगी। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों को ये करना चाहिए और ये सरकार के पास ने बनाया। मुझे खुशी है दोनों एक्सपर्ट्स लोग आप लोग आए और आप देखेंगे कि ये जो ट्रेनिंग है ये इसकी क्वालिटी अच्छी रहे। ट्रेनिंग जो जिनकी ट्रेनिंग हो रही है उनका वास्तव में कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होने चाहिए कि ये पता लगे कि जब आपने जिस नॉलेज की लेवल को लेके आप आए थे जब आप जा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स जो हैं उसमें आपने कुछ गेन किया या नहीं किया। तो मुझे खुशी है कि ये आप लोग नेल्स कर रहे हैं और मेरा अपना ये मानना है कि इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है कि इतनी बार करना है या दिस डिपेंड। सर इनिशिएशन भी है, बेसिकली हम ATLS जैसा ऐसे मार्केट में अवेलेबल नहीं और नॉमिनेशन से होता है मिनिस्ट्री से। डॉक्टर नहीं, मिनिस्ट्री पैसा ना दें हमको, हमें नहीं चाहिए पैसा। वो क्या हम कर सकते हैं अपने लोगों से? नहीं, वो समय आना चाहिए। वो समय आना चाहिए कि ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के हर फैकल्टी हर रेजिडेंट को नेल्स करना चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि इसको करने के बाद कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो वो मैनेज कर सकता है। तो मेरे को ये देखना है कि मेरे यहाँ का फैकल्टी और रेजिडेंट कल ये ना कहे कि साहब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं फला हूँ, मैं न्यूरो सर्जन हूँ, मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अभी हम लोगों ने एक आर्थोपेडिक सर्जन से जब इंटरव्यू हम लोग ले रहे थे तो हमने पूछा था, मैम ने पूछा था कि क्या आप मेडिकल इमरजेंसी कर लेंगे, तो उसने तुरंत कह दिया कि नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है, उसने कह दिया ना कर पाएंगे, लेकिन इसके करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ये ना कहता, वो ये कहता कि प्राइमरी ट्रीटमेंट हम शुरुआत कर देंगे, उसके बाद हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है इंडिया के लिए, हमारे सारे इंस्टीट्यूट के लिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि इस प्रोग्राम को आप मिनिस्ट्री के मदद से या बिना मिनिस्ट्री के मदद से आप अपने सारे जितने आपके फैकल्टी हैं आप उनके लिए काम करिए ऑफिशियली, बिल्कुल ऐसे ही बिना डाइल्यूटेड वे में, उतनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। और आपके जो MD प्रोग्राम है जो जिसमें आप रेजिडेंट आपके एनरोल हो गए हैं, सेकेंड ईयर भी चल रहा है, उन लोगों को ये करवाइए तो भी ये फ़ायदा है इसका। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, डॉक्टर रुचि यहाँ बैठी हुई हैं तो आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि मैम जिस स्टेज में हैं और वो यहाँ आके इसको सीखने की कर, तो ये जितने भी यंग लोग बैठे हैं वो ये बताता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई लिमिटेशंस नहीं होती। जब भी जितने को जो कुछ जहाँ से मिले सीखने को वो सीख लेना चाहिए। छोटे से भी सीखना चाहिए, बड़े से भी सीखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरा जूनियर, मैं इससे क्या सीखूँ, ऐसा नहीं है। सीखने की हमेशा उम्र फील्ड पे उतारें। यहाँ करा, सर्टिफिकेट लिया, उसको लगा दिया वहाँ पे और उसके बाद भूल गए, फिर कह दिया कि साहब ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, सरकार ये दे, एडमिनिस्ट्रेशन ये दे, लोग कम हैं, ये कम है, ऐसा मत कहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या बेस्ट कर सकते हैं उसके लिए भी बात होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।